स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. So what the question number 13 says, integration of dx upon root over x minus 1 into x minus 2. देखो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हो जाएगा. देन वी हैव टू ट्राई टू राइट इन द परफेक्ट स्क्वायर. देन परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के बाद ये इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा. एग्जैक्टली इसे किया है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. नाउ तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2 हो गया. देन इफ यू लेट दीज टू दैट बिकम्स 1/4. सो 1/4 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर है. अभी देखो लेट अस पुट t इक्वल टू x माइनस 3/2 dt इक्वल टू dx. सो इफ यू विल पुट दैट वन, then we can convert this one into in this form of integration of dx upon root over x square minus a square. और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है log x plus root over x square minus a square. तो ये डायरेक्ट अगर आप फार्मूला पे पुट कर देंगे then log t plus root over t square minus half का square plus c. This is the integration. Then after that you can replace t into x minus 3/2. Then if you replace once, then the final result you will find here log x minus 3/2 plus root over x square minus 3x plus 2 plus c. This is the answer. Now let us come to the question number 14. Question number 14 says integration of dx upon root over 8 plus 3x minus x square. You can arrange this one in such a manner that so that we can write in the perfect square form very easily. Now आपको 8 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर 3/2 3/2 इंटू 2x 2 कैंसिल हो गया, 3/2 मतलब हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x को स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे. देन दिस क्वेश्चन बिकम्स dx अपॉन दिस वन. ओके, तो 41 अपॉन 4 दैट यू कैन राइट हियर root 41/2 का होल स्क्वायर. सो हियर पुट t इक्वल टू x माइनस 3/2 और dt इक्वल टू dx है. तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ओवर रूट 41 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स x बाई a. तो साइन इनवर्स x बाई a मीन्स हियर a इक्वल टू रूट 41/2. तो साइन इनवर्स x मीन्स t और a मीन्स रूट ओवर 41/2 प्लस c. इसको सॉल्व करेंगे. अभी t का प्लेस में x माइनस 3/2 लिख देंगे. देन फाइनली विल गेट साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइड बाय रूट ओवर 41 प्लस c. दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is integration of dx upon root over x minus a to x minus b. Same technique we have to use here. आप परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए कोशिश करेंगे. आप द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. जैसे जैसे सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे सो दिस वन बिकम्स dx अपॉन रूट ओवर x माइनस ए प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस b/2 का होल स्क्वायर है. अभी पुट कीजिए t इक्वल टू x माइनस ए प्लस b/2 बिकॉज दिस वन इज ए कांस्टेंट. सो dx इक्वल टू dt. So dx equal to dt means the equation becomes, the integration becomes dt upon root over t square minus a minus b by 2 का whole square. So this is exactly the form of integration of dx upon root over x square minus a square log absolute value of x plus root over x square माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. ये फार्मूला में हम पुट किए. देन आप करने के बाद t को रिप्लेस कर देंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. Now let us come to the question number 16. So question number 16 says integration of 4x plus 1 divided by root over 2x square plus x minus 3 dx. अच्छा, पुट t इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. सो dt क्या हो गया 4x प्लस 1. तो 4x प्लस 1 dx का प्लेस में dt पुट कर देंगे अभी. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t इक्वल टू आप ये t द्वारा माइनस आप हो गया. तो यू विल फाइंड इट 2 रूट t प्लस c. t क्या है
t equal to 2x square plus x minus 3. So this is the solution. Now let us come to the question number 17. Question number 17 is x plus 2 divided by root over x square minus 1 dx का इंटीग्रेशन। पहले से भी ऐसे एक क्वेश्चन किए थे, हमको दो पार्ट में डिवाइड करके कर देना है और x अपन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x अपन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पहले सॉल्व कर देंगे, देन सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। नाउ हियर फॉर सॉल्विंग दिस वन लेट अस पुट एट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dt इक्वल टू 2x। तभी अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ dt अपॉन रूट टी, दैट इज योर रूट टी विल फाइंड एट 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डायरेक्ट फॉर्म में हम 2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, देन दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। Now let us come to the question number 18. Now the given integral is of the form px plus q divided by x square plus bx plus c का इंटीग्रेशन आपको पूछ रहा है ना। लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन। ये टेक्निक है, ध्यान से रखिए। ट्राई टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन। px plus q का प्लेस में क्या लिखेंगे, a इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। ये जो a एंड b बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट लाइक पावर ऑफ x एंड कांस्टेंट को कंपेयर करके हम लोग ए बी का कांस्टेंट का वैल्यू निकाल देंगे। निकालने के बाद आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो आपके लिए क्या सीखना जरूरी है, ये जो भी इक्वेशन अगर ऐसे फॉर्म में है तो आपको p जो न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये लिखने के बाद कंपेयर करके दोनों साइड को ए और बी का कांस्टेंट वैल्यू निकाल देंगे, तब अपन लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ना देखो हम लोग कैसे लिखे, 5x माइनस 2 लेफ्ट में px प्लस q फॉर्म में लिखे और डेरिवेटिव ये लिख दिए a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b। अभी हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। देखो a 6x, लेफ्ट हैंड साइड 5x है तो 6a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5/6 और कांस्टेंट को भी इक्वेट करेंगे 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, देन a का वैल्यू पुट कर देंगे, देन b का वैल्यू आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू आ गया। जैसे a और b का वैल्यू आ गया हम उसी जगह पे लिख देंगे और अपना लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो दो पार्ट हो गया। अभी पार्ट 1 पार्ट 2 को इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ आने के बाद ये इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। देन फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c1 एंड सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया कि कितना आ गया सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आंसर भी इतनी 1 बाई रूट टी 10 इनवर्स 3x प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस c। दोनों को अभी जैसे सब्सट्रैक्ट था इसे सब्सट्रैक्ट करके प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख देंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको एक ही चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो px प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, तो आपको px प्लस क्यू को a डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b ये फॉर्म में लिखने के बाद आप a और b का वैल्यू निकाल के इसी का प्लेस में लिख देंगे, तब हमको इंटीग्रेशन इजी रहेगा। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 सेम कैटेगरी है, 6x प्लस 7 और डिनोमिनेटर को अभी हम लिखेंगे, देन डेरिवेटिव निकालेंगे, ए बी का वैल्यू निकाल देंगे। ए बी का वैल्यू अभी इधर क्या मिल रहा है आपको, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 34। सो 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। अभी देखो ये अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे कितना इजीली इंटीग्रेशन बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t ले लेंगे, 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt, देन आपका इंटीग्रेशन हो गया 3 dt अपॉन रूट टी, देन आपका सॉल्यूशन हो गया 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये आपका इजीली हो गया ना। ऐसे ही 34 को भी करेंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस जो भी आ गया 20 आया था वो करना है। बट सेकेंड पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर में वो सॉल्यूशन किया है।
Question number 20 also almost the same category of problem he is asking you. Same आपको method px plus q equal to a d upon dx dx जो डिनोमिनेटर है प्लस बी फॉर्म में लिखना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू जो आया फिर लिख के आपको इंटीग्रेशन करना है, देन जो दोनों को प्लस कर देना है, दैट इज द सॉल्यूशन। ये इजी है, मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेट अस कम टू द 21 भी सेम है। देखो नीचे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया है, डेरिवेटिव निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, देन आपको ए बी का वैल्यू लिख के दोनों साइड को कंपेयर करके इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो आपको इजी हो गया। अभी जो फॉर्मूला आया है, कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, इसको फिट कर देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम में आंसर क्या आया, आई इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tx प्लस 3 प्लस दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. सो व्हाट द 22 सेज, इंटीग्रेशन। ये भी सेम क्वेश्चन है, 22 भी सेम क्वेश्चन है, आप इजीली अभी कर सकते हैं। अच्छा 23 क्या है, 23 सेम है, आपको सेम फार्मूला में ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू निकाल के 5x प्लस 3 को ए का भी वैल्यू निकाल के आपको सेम फॉर्म में इंटीग्रेशन। 24 भी आप कर सकते हैं, 24 और दूसरा फॉर्मूला भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे प्लस 1 स्क्वायर, देन आपको tan इनवर्स x प्लस c फॉर्म में आ गया। देन 25 भी ये ना, देखो 25 में क्या किया है, पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को बाहर रख दिया है, 9/4x माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, सो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट मतलब 9/8 का स्क्वायर में ऐड किया और सबट्रैक्ट किया। जैसे ही सबट्रैक्ट किया देन आपको क्या मिल रहा है अभी, तो ये क्वेश्चन में देखो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गया, देन जैसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गया, देन हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो अभी यहाँ पे आपका a क्या है 9/8 है और x क्या है, x का प्लेस में x माइनस 9/8, तो अभी आंसर क्या होगा, हाफ साइन इनवर्स x माइनस 9/8 डिवाइड बाय 9/8 प्लस c। इसको अरेंज कर देंगे अभी, हाफ साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइड बाय 9 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Students, it is the last question of your 25. So next class में I will explain you partial fraction, integration using partial fraction. Thank you all of you.